अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक मुखौटा है। लोग सामने से कुछ और दिखते हैं और पीछे से कुछ और है। उनकी असलियत को पहचान पाना इतनी ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जाने अनजाने हम ऐसे लोगों पर फेथ कर बैठते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम बनते हैं, हमें धोखा देकर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कौन सा इंसान हमारे लिए सही है और कौन सा इंसान हमारे लिए गलत है, और हम गलत लोगों पर फेथ कर जाते हैं जिसके कारण हमारा भरोसा टूट जाता है और हम दोबारा किसी पे भरोसा करने से भी डरते हैं। दोस्तों, अगर कुछ एक बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम फेक पीपल को आसानी से पहचान सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 बातें बताऊंगा जिससे आप फेक पीपल को इजीली पहचान सकते हो और इनका शिकार बनने से बच सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बीच में अच्छा लगता है, कहीं पे भी एक पॉइंट भी अच्छा लगे आपको, तो थंब इंप्रेशन अपना जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है। बिना हमारे मुंह खोले हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, बहुत कुछ हमारे बारे में बोल देती है। और आप फेक पीपल को भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से इजीली पहचान सकते हो। सबसे पहली बात, जब कोई फेक पीपल आपके सामने बात कर रहा होता है वो आपके साथ नजरें नहीं मिला पाएगा, आई कांटेक्ट नहीं रख पाता आपके साथ, वो बार बार नजरें चुराएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ गलत चल रहा है। एक इंसान नजरें मिला के तब बात कर सकता है जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर होता है जो अंदर से सही हो। जिस इंसान के अंदर कुछ गलत चल रहा हो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा तो वो नजरें मिला के बात नहीं कर सकता, या फिर वो हद से ज्यादा नजरें मिलाएगा, इतनी ज्यादा नजरें मिलाएगा कि सामने वाले के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करेगा कि मैं सही हूं, मैं एक ट्रू पर्सन हूं। लेकिन वैसा होता नहीं है। हद से ज्यादा नजरें मिलाना भी एक खतरे की निशानी है। आप ऐसे इंसान से बचना। ना तो वो आपसे नजरें चुराने वाला होना चाहिए और ना ही हद से ज्यादा नजरें मिलाने वाला होना चाहिए। नजरें जो है, आई कॉन्टैक्ट जो है, वो एक नेचुरल फ्लो में होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, आप किसी के बॉडी पोस्चर से भी आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। अगर किसी का बॉडी पोस्चर बहुत क्लोज है तो वो इंसान भी आपके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंसान के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो चोर है, तभी वो कुछ छुपा रहा है। क्लोज बॉडी पोस्चर का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और छुपाने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं हो सकता। जो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, इसका मतलब वो इंसान आपसे कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही जाएगा, आपको कहीं ना कहीं तो धोखा देके जाएगा। और दूसरा, अगर कोई इंसान आपके सामने बहुत ज्यादा ओपन बॉडी पोस्चर के साथ आ रहा है तो वो इंसान भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो आपको डोमिनेट करना चाहता है। ओपन बॉडी पोस्चर का मतलब है कि वो अपने आप को आपसे ऊपर मानता है, आपको अपने सामने वो कुछ नहीं समझता, और जो इंसान आपको अपने सामने कुछ नहीं समझता वो आपका कभी वेलफेयर नहीं कर सकता, आपको कभी फायदा नहीं देके जा सकता। हमेशा वो इंसान फायदा देके जाएगा जो आपके साथ मिलके, आपके जैसा बनके आपके साथ चलेगा। फेक पीपल को आप उनकी बोलचाल से भी आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि फेक पीपल कभी दूसरे की बात सुनने नहीं आता, वो अपनी बात सुनाने आता है। आपके दुख सुख से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपनी बात ऊपर रखनी है। आप जब भी कोई बात करोगे वो आपकी बात काट के अपनी बात को ही ऊपर रखेगा, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि उसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बात की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और जो इंसान आपकी बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो इंसान आपके लिए सही किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। या वो हद से ज्यादा मीठा बनेगा, हद से ज्यादा मीठी बातें करेगा। कहावत आती है कि लंबा तिलक मीठी वाणी, दगेबाज की यही निशानी। तो जो बहुत ज्यादा मीठी बातें कर रहा है वो इंसान एक खतरे का सिग्नल है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा शुगर कर देता है, तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम निकालने आया है, वो आपको इंप्रेस करने आया है, आपके ऊपर ऐसा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश आया कि आप उसको बिलीव करके जो चाहता है फिर वैसा आप करो। जब भी आप किसी टॉपिक के ऊपर बोलने लगो तो ऐसा इंसान आपकी बात को काटेगा और सर्वज्ञाता बन जाएगा। वो उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू कर देगा, चाहे उसको पता है या नहीं पता। वो ये नहीं देखेगा कि आप सही कह रहे थे, उसको तो ये है कि इसकी बात काटूं और मैं उस टॉपिक का ज्ञाता बन जाऊं, मैं दूसरों को इंप्रेस करूं। तो इस टाइप के लोग भी आपके लिए सही नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन उससे मिलके हमें खुशी नहीं होती, हमारा मन ही नहीं करता उससे बात करने को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है कि जब कोई इंसान जैसी थॉट अपने पास रखता है तो उसके चारों तरफ एक वैसा ऑरा क्रिएट होता है, फिर वैसे ही थॉट्स वो ऑरा अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने लग जाता है। और जब इतनी सारी थॉट उसके पास आएंगी तो फिर वही थॉट एक इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा वाइब्रेशन छोड़ती है कि सामने वाले इंसान को पता चल जाता है। तो जिस इंसान से अगर हमारा मिलने का दिल नहीं कर रहा, बात करने का दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो इंसान नेगेटिव है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ ना एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट किए बैठा है। वो नेगेटिव ऑरा ऐसी वाइब्रेशन छोड़ रहा है जो सामने वाले इंसान को इजीली पकड़ में आ रही है। तो ऐसे इंसान से जब आपके मन के अंदर से आवाज आए कि ये इंसान सही नहीं है, तो यार उससे थोड़ा बचना ही सही रहेगा। फेक पीपल हमेशा जरूरत पड़ने पे गायब हो जाते हैं, लेकिन वो आपको ऐसे कहते हुए अक्सर मिलेंगे, यार जब तुझे मेरी जरूरत है मुझे कॉल करना, मैं एक कॉल पे हाजिर हो जाऊंगा। वो बार बार ऐसा आपको कहते हुए मिलेंगे, और वो ज्यादातर तब कहते हैं जब आप सोसाइटी के अंदर हो, जब आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हो, उस वक्त ये बात ज्यादा कहेंगे ताकि वो दूसरे लोग
उसकी बात से इंप्रेस हों और ये मान के चले कि वो इंसान तो बड़ा सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत जेन्युइन इंसान है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इंसान सबसे पहले गायब होगा। वो ऐसे गायब होगा जैसे मोबाइल में एरोप्लेन मोड करके नेटवर्क गायब हो जाता है ना, ऐसे ही वो लोग गायब हो जाएंगे, कभी नजर नहीं आएंगे। आपको कभी परखना हो ऐसे इंसान को तो उससे सच में मांग लेना कि ठीक है यार, मुझे इस चीज़ की जरूरत है, कर मेरी हेल्प। फिर देखना वो इंसान आपको दोबारा नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन जो इंसान करने वाला होता है वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो हमेशा परछाई के जैसे आपके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन जो इंसान बार बार इसे रियलाइज कराता है कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जब तुझे मेरी जरूरत है एक कॉल कर, जिस चीज की जरूरत है मैं तेरे लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वो कभी ऐसा करवाएंगे नहीं। ऐसे लोगों को जब कोई चीज आपसे लेनी होगी उस वक्त बहुत ज्यादा मीठे बने। इनकी एक खासियत है कि ये बरसाती मेंढक है। जैसे बरसात में मेंढक बाहर आ जाते हैं, वैसे ही ये भी ऐसी बरसात के अंदर बाहर आएंगे जब इनको जरूरत होगी। जब इनको जरूरत है तब ये आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी आपको कभी नजर नहीं आएंगे। जब इनको जरूरत है तो ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होगी ये कभी आपके साथ नहीं आएंगे। तो जब ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, आपसे सहानुभूति रखेंगे, आपके सामने ऐसा वो माहौल क्रिएट कर देंगे कि आप उनकी हेल्प करो। लेकिन एक बार आपने इनकी हेल्प कर दी, उसके बाद ये कभी दोबारा नजर नहीं आएंगे। आप इनकी 100 जरूरतें पूरी कर दो तो ये एक बार भी आपको थैंक यू नहीं कहेंगे, लेकिन एक जरूरत आप इनकी पूरी ना करो, उसी दिन ये गायब हो जाएंगे, उसी दिन मिलेंगे नहीं। तो जो लोग सिर्फ जरूरत के टाइम आपके पास आते हैं, जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही आपके पास आते हैं, ऐसे लोग आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होते, क्योंकि आपको जब जरूरत होगी ये कभी आपको नजर नहीं आएंगे, उस वक्त आप अकेले पड़ जाओ। दोस्त वो नहीं होता जो हमें हंसाता है, दोस्त वो होता है जो हमें बेटर बनाता है। और एक इंसान बेटर कब बनता है? जब उसको खुद की कमियों का पता होगा, जब अपने बारे में अवेयर होगा। लेकिन ऐसे लोग कभी भी आपको आपकी कमियां नहीं बताएंगे, वो आपकी कमियों पे भी पर्दा डालेंगे और आपको शाबाशी देंगे कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है। और उस वक्त पता चलता है जब उन कमियों के कारण हम लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाते हैं। ऐसा इंसान यही चाहता है कि आप प्रॉब्लम फंसो, वो इसलिए आपकी कमियां नहीं बताएगा। एक सही दोस्त होगा, एक जेन्युइन दोस्त होगा, वो आपको बेटर बनते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप बेटर वर्जन बनो, इसलिए वो आपकी कमियां भी आपको बताएगा ताकि आप उनको इंप्रूव करके आप बेटर बन सको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन ऐसे लोग ऐसा कभी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी आगे ना बढ़ो, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए आपकी कमियां भी नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर आप कमियां जान गए अपनी तो आप उनको इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूव करके आप उनसे आगे निकलोगे, बेटर बनोगे। और ऐसे लोग कभी भी ये नहीं चाहते। फेक पीपल हमेशा आपकी बुराई करते हुए मिलेंगे, आपकी पीठ पीछे करेंगे, लेकिन आपके मुंह पे नहीं करेंगे। आपके मुंह पे तो सिर्फ तारीफ होगी कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट किया, लेकिन जैसे ही आप वहां से चले जाओ उसी वक्त उनका असली रूप सामने आ जाता है। फिर वो आपकी बुराई करते रहेंगे। और अगर कोई इंसान उनके सामने आपकी तारीफ कर रहा हो तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फिर वो ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स, ऐसी कमियां आपकी उनके सामने रखेंगे जिससे उस इंसान के मन में आपके बारे में नेगेटिव इमेज बननी शुरू हो जाए। वो इंसान जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा था वो बुरा सोचने लग जाए, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं चाहते कि दूसरे आपकी तारीफ करें, ये हमेशा अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। तो अगर कोई इंसान आपको ऐसा पता चल जाए कि आपकी पीठ पे आपकी बुराई कर रहा है तो वो इंसान आपके लिए किसी एंगल से सही नहीं है। उस इंसान से जल्दी से दूर हो जाओ, अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत बड़ा लॉस होगा। फेक पीपल कंडीशनल बिहेव करते हैं। इंग्लिश में कहावत है ना कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ऐसे लोग इस कहावत के बिल्कुल उल्टा चलते हैं। उनको जब जरूरत होगी तब आएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तब नहीं आएंगे। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप जूझ रहे हो हालातों से, उस वक्त ये इंसान कभी भी आपके आसपास नजर नहीं आएंगे। उस वक्त आप अकेले खड़े होंगे। लेकिन जैसे ही आपके हालात पटरी पे आ जाते हैं, आपके हालात सुधर जाते हैं, आप अपनी लाइफ में कामयाब बन जाते हो, तो सबसे पहले ये लोग आपके पास आएंगे। और फिर आने के बाद ये ऐसे क्रेडिट लेंगे आपकी सक्सेस का कि जैसे सारा योगदान इनका ही था। ये खुद को बताएंगे कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था, यहां तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये ऐसा बिहेव करेंगे। फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वाकई क्या मैं अपनी काबिलियत के दम पे यहां तक पहुंचा हूं या इन लोगों की सपोर्ट ही मुझे यहां तक लेके आई है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, ये लोग सिर्फ अपना क्रेडिट ही लेंगे, कभी काम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। और जो जेन्युइन लोग होंगे वो हमेशा आपके साथ परछाई बन के हर हालात के अंदर खड़े होंगे। आपके हालात अच्छे हों या बुरे हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड होंगे। और ऐसे लोगों को कभी खोना मत। ये एक आपके लिए रियल ट्रेजर है, क्योंकि हालात तो कभी भी बदल सकते हैं। आज अच्छे हैं कल बुरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग लाइफ में साथ होना तो आप कभी भी लाइफ में हर हालात का सामना कर जाओगे, किसी भी हालात से लड़ जाओगे। कभी हालात आपको टूटने नहीं देंगे, ये हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, एक मजबूत कंधा देंगे आपको कि आप हर हालात के साथ जूझ जाओ। अच्छा, एक और बात है कि फेक पीपल दिखावा ज्यादा करते हैं। इनके पास जितना होता है ना उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। एक छोटा सा घर होगा तो बाहर जाके बोलेंगे यार मेरा तो वहां पे बंगला है। छोटी सी गाड़ी होगी तो यार बोलेंगे मेरे पास तो यार लग्जरी कार है। यानी कि हर चीज को, अगर इन्होंने जूता सिंपल भी पहना होगा या मान लो इन्होंने कोई ब्रांड का जूता भी पहन लिया तो ब्रांड ज्यादा दिखाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैंने जूता पहना है,
बल्कि ब्रांड का नाम लेके आपको बताएंगे। घर में ये नहीं बोलेंगे कि मैंने टेलीविजन रखा है, भाई मेरे पास इतने इंच का स्मार्ट टीवी ये फीचर के साथ है। आप इनको पूछे तेरे पास मोबाइल कौन सा है, यार मेरे पास तो लेटेस्ट आईफोन है, उसके अंदर ये फीचर है। यानी हर चीज़ को ये बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, और एक्चुअली में इनके पास इतना होता नहीं है, ये सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि ये अपने आप को रियल शो करना चाहते हैं कि गलत इंप्रेशन ना चला जाए किसी के ऊपर। लेकिन जो इंसान जेन्युइन होगा वो दिखावे पे नहीं जाता, क्योंकि उसको वैल्यू पता है, उसको आपकी वैल्यू पता है, इसलिए वो आपके साथ खड़ा होगा। दिखावा करके वो कभी आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो जो जेन्युइन है वही आपके सामने है। दोस्तों लास्ट पॉइंट जिससे आप फेक पीपल को इजीली पहचान सकते हो कि इन लोगों को अफवाहें फैलाना और गप्पे मारना बहुत पसंद है। ये लोगों के सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे वो लोग वहां से चले जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पीठ पीछे बुराई स्टार्ट कर देते हैं। आप इनको पूछना कि यार जब तुम्हारे सामने वो था तब तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं बोला, तो ये बोलेंगे छोड़ना यार, किसी से बिगाड़ के क्या लेना। इन लोगों को यहाँ की बात यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा मजा आता है, और कभी रियलिटी में नहीं जाता ये कि जिस बात को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं क्या वो बात सच है या झूठ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सुनो और यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मजा आता है इनको, और ये दूसरों के सामने हमेशा अपने आप को सही साबित करते हैं। दूसरों के सामने तो इतने मीठे बन जाएंगे, लेकिन जैसे वो इंसान चला जाता है फिर असली रूप में आ जाते हैं। और ऐसे लोग सोचते हैं ना कि इससे दूसरों को इंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ बन जाती है, और वैसी वाइब्रेशन सामने वाले इंसान के पास भी चली जाती है। जो इंसान यहाँ से सुन के यहाँ लगा रहा है तो सबको पता होता है यार इसके सामने बात मत करना, ये तो इंसान अफवाहें फैलाने वाला है। और ऐसा इंसान अगर आपके मुंह से कोई ऐसी बात सुन लेता है, आपके मुंह से गलती से भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात निकल जाए, तो ये 1 मिनट लगाएगा उस इंसान के पास वो बात पहुंचाने में, और कई चीजें ऐड करके मसाला लगा के आपकी बात को अगले इंसान तक पहुंचा देंगे, ताकि अगले इंसान के मन में आपके बारे में बुरे इमेज बन जाए, वो इंसान आपसे दूर होना शुरू हो जाए, क्योंकि इनका काम है अफवाहें फैलाना। फिर जब आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर ये जाके बाकी लोगों को बताएंगे, आपकी बात सुनेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरे की सुनेंगे, तीसरे को बताएंगे। इनका काम सिर्फ इतना ही है, और ऐसे इंसान कभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। ये इंसान आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि अब आप ऐसे फेक पीपल से बचने के तरीके जान गए होंगे। तो दोस्तों अगर जान गए हो तो थंब इंप्रेशन दे देना, क्योंकि आप मेरे रियल फ्रेंड हो, मुझे पता है आप फेक नहीं हो, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते हो, और आप थंब इंप्रेशन भी दोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। वैसे तो आपने कर लिया होगा, अगर गलती से छूट भी गया तो मुझे पता आप कर लोगे, और बेल आइकन भी ऑन कर लोगे, क्योंकि हम लोग आपस में एक जेन्युइन फ्रेंड है, हमारे में कोई भी फेक नहीं है, इसलिए हम लोग बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर।